Good morning, students. How are you? Take your computer book, chapter number 1st and page number 3rd. Computing method of ancient time. Following are the two methods that were used in ancient time when people did not know how to count. प्राचीन समय में उपयोग की जाने वाली दो विधियाँ जो निम्नलिखित है जब लोग नहीं जानते थे कि कैसे गिनना है। पुराने समय पे लोगों को जब गिनतियाँ नहीं आती थी, काउंटिंग नहीं आती थी, तो वो किस तरह से किसी भी चीज़ को गिनते थे, वो ऐसी ही कुछ विधियाँ यहाँ नीचे दी गई है। स्क्रैचेस ऑन द वॉल सबसे पहला है, फर्स्ट है दीवारों पे स्क्रैचेस करना। एंशिएंट पीपल मेड स्क्रैचेस ऑन द वॉल टू काउंट द आर्टिकल दैट दे हैड। प्राचीन लोगों ने उन लेखों को गिनने के लिए दीवार पर खरोंच किए जो उनके पास थे। एग्जाम्पल है, इफ़ दे हैड 100 काउ दे मेड 100 लाइन ऑन द वॉल। अगर उनके पास 100 गायें थी तो उन्होंने दीवारों पर 100 लाइनें बनाई। कुछ इस तरह से, जिस तरह से हम कभी भी कोई काउंटिंग करते तो लाइनों को बना के और उन्हें काउंट करते हैं कि किस तरह से कितनी लाइनें हैं। ओके, सो सेकंड मेथड इज़ नॉटेड ड्रॉप, रस्सी पे गांठ लगाना। Ancient people also used rope for counting. They used to tie one knot in the rope for each object that they wanted to count. प्राचीन लोग भी गिनने के लिए रस्सियों का उपयोग करते थे। वे प्रत्येक वस्तु के लिए रस्सी में गांठ बांधते थे जिसे वे गिनना चाहते थे। एग्जाम्पल, इफ़ दे हैड 10 sheep, they would tie 10 knots in the rope. जिस तरह से अगर उनके पास 10 भेड़ें हैं तो वो इतनी लंबी रस्सी लेंगे और उसके 10 गांठें लगाएंगे, कुछ इस तरह से। और फिर इन्हीं गांठों को वो काउंट करते हुए पता लगाएंगे कि उनके पास कितनी भेड़ें हैं। तो कुछ ऐसी डिवाइसेस का यूज़ किया जाता था, काउंटिंग एंड कैलकुलेटिंग डिवाइस, और आगे जाके कुछ ऐसी ही डिवाइसेस उन्होंने बनानी शुरू की। एबेकस वॉज द फर्स्ट डिवाइस दैट वॉज यूज टू काउंटिंग एंड कैलकुलेटिंग। सबसे पहला जो था वो एबेकस था। एबेकस पहला उपकरण था जिनका उपयोग गिनती और गणना के लिए किया जाता था। एबेकस कंसिस्ट ऑफ ए वुडन फ्रेम दैट हैज़ 10 straight wire fixed in the frame. Each wire has 10 beads put into it. Using finger, the beads could be moved from one side to another. एबेकस में एक लकड़ी का फ्रेम होता था जिसमें फ्रेम में 10 सीधे तार लगे होते थे और प्रत्येक तार में 10 मनके मतलब मोती डाले जाते थे और उंगलियों का उपयोग करके उन मोतियों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाया जाता था। कुछ इस तरह से यहाँ पे ये वायर है और इनमें मोती है। इनको इस तरह से हम यहाँ से एक साइड से दूसरी साइड हम इन्हें पास करेंगे और साथ ही हमें काउंट करेंगे। By moving the beads from one side to another, counting and calculation are done. Abacus is still being used by children to learn counting and calculation. मोतियों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाकर गिनती और गणना की जाती थी। एबेकस अभी भी बच्चों के द्वारा गिनती और गणना सीखने के लिए उपयोग किया जाता है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप में इनका यूज़ किया जाता है कि बच्चे स्टार्टिंग लेवल पे काउंटिंग को सीख सके। Second, Napier bonds. John Napier, a Scottish mathematician and scientist, developed a new calculating device to do calculation. He used flat rod and bonds to make these devices. This is the reason his calculation device was called Napier bonds. स्कॉटिश गणितज्ञ और वैज्ञानिक जॉन नेपियर ने गणना करने के लिए एक नया गणना उपकरण विकसित किया। उन्होंने इस उपकरण को बनाने के लिए एक सपाट छड़ मतलब एक फ्लैट रोड ली और उस पर हड्डियों का उपयोग किया। यही कारण था कि उनके गणना के उस उपकरण का नाम नेपियर की हड्डियाँ कहा जाता था। ओके, सो नेक्स्ट इज पास्कल एडिंग मशीन। In 1642, Blaise Pascal, a French mathematician, invented a new adding machine. 1642 में एक फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक नई जोड़ने वाली मशीन का आविष्कार किया।
आगे अलग अलग जो ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना अपना योगदान देते हुए अलग अलग कैलकुलेशन की डिवाइसेस बनाई. So Pascal father was very hard working person. He was employed in a tax collecting office where he had do lot of calculation. Calculation work was huge, exclusive and energy consuming. His father used to return home late at night. He did not get time to spend with Pascal. To make father work easy, Pascal at the age of 19 made a mechanical calculator for him. His calculator was capable of doing addition and subtraction. पास्कल के पिता बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे. वे एक संग्रह कार्यालय में कार्यरत थे. एक कलेक्टिंग ऑफिस जो था उसमें कार्यरत थे, जहां उसे बहुत ही सारी गणनाएं करनी होती थी, बहुत सारी कैलकुलेटिंग करनी होती थी. गणना का काम बहुत बड़ा और संपूर्ण और ऊर्जा की खपत करने वाला था. उनकी बहुत ही एनर्जी वेस्ट होती थी जब वो कुछ काउंटिंग या कैलकुलेशन करते थे. उसके पिता देर रात घर लौट जाते थे. उन्हें पास्कल के साथ समय बिताने का समय ही नहीं मिलता था. पिता के काम को आसान बनाने के लिए पास्कल ने 19 साल की उम्र में उनके लिए एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था. ये कैलकुलेटर जोड़ और घटाव करने में सक्षम था. फर्स्ट टाइम वो अपने पिता के साथ काम तो करते थे, बट लेट नाइट जब उनके पिताजी वापस घर आ जाते तो वो सोचते थे कि पूरे दिन काम में लगा रहता हूँ, मेरे पिताजी के साथ मैं रह नहीं सकता. तो उसको देखते हुए उन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया. और कब बनाया था? जब उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी. इस कैलकुलेटर में जोड़ना और घटाना, माइनस एंड प्लस, ये दोनों काम हो सकते थे. पास्कल कैलकुलेटर वॉज मेड अप ऑफ व्हील, डाइस एंड गियर्स. पास्कल का कैलकुलेटर जो था वो पहियों, डिस्क और गियर से बना हुआ था. लाइक दिस, कुछ इस तरह से था. द पास्कल कैलकुलेटर वॉज कॉल्ड पास्कलाइन. इट वॉज मच बेटर एंड फास्टर दैन नेपियर बॉर्न. पास्कल के कैलकुलेटर को पास्कलाइन कहा जाता था और ये नेपियर हड्डियों की तुलना में बहुत ही बेहतर और तेज था. So that's it for today. We will cover remaining topic in next video. Thank you. Have a